नमस्कार साथियों, मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। आज ही एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में को लेकर मैंने सोचा और उसके बारे में बताऊंगा कि क्यों कुछ ही लोग अमीर रहते हैं और उन्हीं आगे जाते रहते हैं। एक हम सामाजिक कारण जानेंगे और एक दूसरा जो है मनोवैज्ञानिक कारण क्या हो, क्यों ऐसा होता है। मैं इस विषय में काफ़ी जो है सोचता हूँ और मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, जो समाज है, मान लीजिए जैसे गणित में मानते हैं फिर उत्तर निकालते हैं, उसी तरह मानिए कि 100 लोग जो हैं समाज का आप लेते हैं, 100 लोगों का अध्ययन करते हैं, तो उसमें से आपको 10 लोग अमीर मिलेंगे या फाइनेंशियली फ्री मिलेंगे या उनकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी होगी, जिसमें 5 आप सरकारी व्यक्ति हो सकते होंगे, उसमें 4 बिजनेसमैन होंगे, 1 ठेकेदार होंगे। ये 10 लोग मैं एवरेज में ले रहा हूँ कि ये अच्छी लाइफ जी रहे हैं, ठीक। उसके बाद जो 90 लोग हैं उसमें मान लेते हैं 3 चाट लगाते हैं, 3 फूल की, 2 पंचर बनाते हैं, 2 फल की दुकान है, 2 प्रेस है, 2 मोटर मैकेनिक हैं, 5 पान की दुकान है, 3 दर्जी हैं, 2 कपड़े की दुकान है, फोटो स्टेट की दुकान है, अंडा बेचते हैं, बर्तन की दुकान है, सोनार है, टेंट है, कंप्यूटर है, मोची है, दूध वाला है, 5 मिस्त्री हैं, पत्थर वाले हैं, टाइल वाले हैं, नाऊ हैं। उसके बाद इसमें 20 किसान रख लीजिए और 10 मजदूर। ये टोटल मिला के 90 लोग होते हैं। इन 90 लोगों के बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ने जाते हैं जो अमीर लोगों के बच्चे जाते हैं, ठीक है। लगभग ये जो 90% लोग हैं ये भी अपने बच्चों को पूरी शिक्षा देना चाहते हैं और देते भी हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, लेकिन सही गुरु और सही दिशा निर्देश न होने के कारण ये 90% के बच्चे सफल नहीं हो पाते। ये जो 90% के लोगों के बच्चे हैं, ये इनके माता पिता जिस काम को कर रहे हैं उनके बच्चे इस काम को नहीं करना चाहते। मैं बच्चों के साथ मेरा मिलना जुलना होता है, अगर मैं पूछता हूँ तुम क्या बनना चाहते हो और आपके पापा क्या करते हैं, तो इन दोनों में बड़ा ही वो उसको नहीं करना चाहते। चलिए ठीक है, नहीं करना चाहते। अब लेकिन ये भी नहीं डिसाइड हो पाता कि वो लड़का क्या करना चाहता है। अगर वो कुछ करना चाहता है तो उसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ देखिए, जो गरीब बच्चों के साथ, देखिए जो अमीर लोग हैं इनके पास पैसा भी है और ये बुद्धिजीवी होते हैं, इनके पास दिशा निर्देश भी है, इनके पास लक्ष्य है, इसलिए इनके बच्चे कहीं गिरते पड़ते हैं, समाज राह से भटकते भी हैं तो ये लोग सोच कर देते हैं और इनके बच्चे सफल हो जाते हैं। कम ही प्रतिशत है जो असफल होते हैं। लेकिन अब इन गरीब बच्चों को क्या करना, अगर कंपटीशन में आना है तो सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से लड़ना है। दूसरा, इस कंडीशन से लड़ते हुए उन 10% बच्चों को भी फाइट में करना है। कुछ लोग बहुत दिन तैयारी करते हैं और नहीं सफल हो पाते। उसका कारण ये है कि वो समाज का अध्ययन नहीं करते, वो इस बात को नहीं जान पाते कि मुझे पढ़ना कितना है। जैसे जो भी कंपटीशन है, जैसे यही टेट है, अब कोई बच्चा पढ़ रहा है, थोड़ा सा कोचिंग में सो गया। होता क्या है कि आपको इस बात का अंदाजा लगाना पड़ेगा कि हमारा कंपटीशन किससे है और कितना है। जो लोग हमेशा पढ़ रहे हैं उनको हम क्रॉस कैसे करेंगे अपना काम करते हुए। मैं आपको बताऊं, आज के 5 साल पहले मैं इसी किसान की कंडीशन में था, आज यहाँ सरकारी की कंडीशन में हूँ। तो मैं जानता हूं, मैं दोनों कंडीशन से गुजरा हूं, इसलिए मैं आपको दोनों कंडीशन के बारे में बता रहा हूं कि एक गरीब बच्चे के साथ क्या परेशानी। तो उसके पास फॉर्म भरने के पैसे नहीं होते। आज मैं एक स्टूडेंट से मिला, उसने कहा मैं भाई टेट नहीं भरूंगा, सीटेट दे लूंगा, इसमें 1400 का फॉर्म लगता है और मेरे पास पैसे नहीं है। तो क्या हो, इच्छा शक्ति की धीरे धीरे पैसे की ही कमी आ जा रही। तो बहरहाल ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो मुख्य मुद्दा है कि ये जो गरीब बच्चे होते हैं वास्तव में ये गरीब नहीं होते। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, विश्व का रिसर्च है कि सबसे ज्यादा सोना, नशा, शराब ये गरीब लोग ही करते हैं।
यानी कि गरीब लोग ही सबसे ज़्यादा सोना खरीदते हैं, बाजार को अप डाउन करते हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा नशे पे जो बजट है, तंबाकू का बजट है, वो यही लोग करते हैं। बस क्या है कि अपने आप को मैनेज करके अपने समय को मैनेज करते हैं और फिर आगे जा सकते हैं। देखिए जो टॉपिक था हमारा कि बच्चे जो है, जो ये गार्जियन छोटे काम हैं, ये काम को करते हैं, लेकिन अब कभी ये मन से ये महसूस नहीं करते कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मैं बहुत, यानी कि जैसे मान लीजिए एक फुल्की वाला है, तो उसका लड़का कभी ये मोटिवेट नहीं हो पाता कि हम भी अफसर बनेंगे। चूंकि मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक एक रास्ता होता है, वो मंजिल नहीं होती। शिक्षक एक रास्ता, किसी को मंजिल बताया फिर दूसरी बार भी मंजिल बताता रहता हूँ। तो मेरा काम है लोगों को रास्ता बताना, और मैं रास्ता बता के रहूँगा। देखिए यहाँ पर ये जो बच्चे होते हैं, ये इनमें बहुत अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं। मेरे सामने ही कई टैलेंट मर गए, तो मैं क्या करूँ, किसी को पैसा थोड़ा दे पाऊँगा, क्योंकि परिवार वाले की जो पैसा, अगर आप किसी की आज की डेट में मदद करते हैं तो वो समझ लेगा कि इसका कोई मतलब है। इसलिए आज की डेट में किसी की मदद भी करना ठीक नहीं है। मैं वैचारिक मदद कर सकता हूं और वो करता रहूँगा। अब ये जो बच्चे होते हैं, इनमें सोच का फर्क होता है। ये कभी उच्च ड्रीम को देख ही नहीं पाते, और ना ड्रीम होने की वजह से ये टैलेंट फेल हो जाता। ये है कि इसमें 90 में से 1-2 लोग निकल जाते हैं। ये बाई गार्ड होता है, या उनको किसी की कोई बात लग जाती है, चुभ जाती है, और वो सफल हो जाते हैं इस बात में। अब यहाँ पर ये जो 90% के बच्चे हैं, इनको समय समय पर गाइडेंस, और एक बात, जैसे मैं किसान का बेटा होके सरकारी नौकरी में गया, अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या है कि मेरा काम है कि मैं इन्हीं लोगों को मोटिवेट करूं और इन्हीं में आगे जाऊं। और मैं आपको बताऊं, अभी जो वैकेंसी हुई, इसमें मेरे 2 गाइडेंस देने वाले 2 लड़कों का टीचर में सेलेक्ट हुआ। किसी दिन उन लोगों से मिलकर उस पर भी वीडियो दूंगा। यहाँ पर ये जो क्या है, ये जो बच्चे होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इनमें गाइडेंस, सब्जेक्ट चयन, किस टाइम पे कौन सा फॉर्म भरना, बहुत सी लैक ऑफ नॉलेज होता है। लैक ऑफ नॉलेज की मतलब ये अगर परिवार में कोई समस्या आती है तो सबसे पहले पढ़ाई बंद और सारा काम होगा। नशा नहीं बंद होगा, पढ़ाई सबसे पहले बंद हो जाती है। तो ये क्या है, ये इन बच्चों के पहला जो पैसे की कमी आती है, पैसे की कमी, अगर आप पढ़ने की दिली इच्छा पैदा हो जाए तो पैसे की कमी नहीं आएगी। अवसर इतने मजबूत हैं, इसके बारे में बातचीत की जाएगी। यहाँ पर ये जो बच्चे जो होते हैं, मेरा जो उद्देश्य है इस वीडियो का, कि जो गरीब बच्चे होते हैं उनमें से जो लोग आगे जाते हैं वो समाज के संपर्क में रहें और उनको मोटिवेट करें, तभी समाज और आगे जा सकता है। और ये जो सफल लोग होते हैं, इनका सफल लोगों के साथ उठना बैठना रहता है और इनको नॉलेज होता रहता है। जैसे मुझे जितना नॉलेज है, अब जिस तक पहुंच सकता है कि कल को क्या पढ़ना चाहिए। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे 2007 से MBA का क्रेज था, लेकिन आज क्रेज नहीं है। आज के 10 साल बाद किस चीज़ का क्रेज होगा, ये जो है बुद्धिजीवी ही लोग भांप पाते हैं, आंक पाते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों को बेसिक ज्ञान की ज़रूरत है। गरीब बच्चों को जो अपने समाज से आगे जाते हैं उनको मोटिवेट करना चाहिए, जिससे उनको सही दिशा निर्देश, केवल दिशा निर्देश की ज़रूरत है। अगर बड़े से बड़ा जहाज, अगर उसको ये ना पता रहे मुझे कहाँ जाना है, वो जा नहीं सकता। समुद्र में कहीं घूम फिर के उसी में डूब जाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि मुझको जाना कहाँ है। यही होता है। और मैं धन्य हूँ कि मुझे समय से गुरु मिल गए। अगर आपको लगता है कि मैं ज़िंदगी में सफल नहीं हो रहा हूँ, तो आप गुरु ढूंढ लीजिए, तब भी सफल हो जाएंगे। गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई समस्या है, अगर आप खुद ही समस्या को ढूंढते रहेंगे तो सफल होना नामुमकिन, मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कंपटीशन में पहले से डेडिकेटेड लोग बैठे हुए हैं। ठीक, हमें निगेटिविटी को नहीं देखना है कि किस में क्या हो रहा, हमें पॉजिटिविटी को देखना है। और सफलता के लिए अवसर हर समय में मौजूद रहे हैं, चाहे जो काल रहा हो, चाहे जितनी समस्या रही हो, हर समय में हो। तो
यहाँ पर जो उद्देश्य था कि गरीब बच्चे भी आगे जा सकते हैं, इस समाज से जो लोग निकले उनको मोटिवेट करें और अपने काम को करते हुए आगे जाएं। ठीक है, आप ये जो गरीब होता अपने बच्चे को पूरी छूट देता है कि बेटा तुम पढ़ाई करो, लेकिन वो पढ़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि ना तो क्योंकि इतने डिस्ट्रैक्शन हैं, इतने भटकाव हैं, और इन भटकाव से बचने के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जो है बच्चे जो है इस चीज़ को समझें और अपने लक्ष्य पे केंद्रित करें, पढ़ते रहें, और ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। धन्यवाद।